ऑक्सफैम के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपके लिए, और हमने सुना है कि करता रहता है आप इसकी, तो आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। हमारे लिए तो ये बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो बॉलीवुड की इन्फ्लुएंस है पूरे भारत देश में वो फैलती है। हर कोई किसी न किसी तरह से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, और बॉलीवुड में जो एक पहुंच है एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, वो शायद और किसी के पास नहीं है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बॉलीवुड में भी वही चर्चाएं हो जो बाहर हो रही है, कि हिंसा क्यों हो रही है, क्या सामाजिक मान्यताएं हैं इन हिंसा के पीछे, और उसको हम कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि ऑक्सफैम के रिसर्च के अनुसार कि 8% फीमेल महिलाएं ऐसी हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करती हैं, तो कुछ आप लोग की ऐसी कुछ प्लानिंग है कि और भी महिलाएं आए और फ्रंट कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, और फीमेल, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है तो वुमेन की बात हो रही है, और भी वुमेन जुड़ सके इस ऑक्सफैम के जरिए, इस मामी के जरिए, इस अवार्ड के जरिए। हमारी जो इच्छा है और एक विज़न जैसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर आए, पब्लिक लाइफ में बाहर आए और खुद के निर्णय लें। फिल्म इंडस्ट्री में अभी तो सिर्फ 8% है, बट ये प्रश्न मैं वापस फिल्म इंडस्ट्री से पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर पाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं बाहर आएँ, कैमरा के पीछे हो, कैमरा के सामने हो, और अपनी कहानियाँ बताएं। सो इट्स एक्चुअली a combined effort. It's not by one organization or just one industry. It has to be a movement for a lot of us, all of us actually, to get women out in public spaces. And that's what we want support from all of you present here, as well as the Bollywood film industry. क्योंकि जूली जी, एक आखिरी सवाल ये कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ऑक्सफैम की चर्चा बहुत हो रही है, ऑक्सफैम का नाम बहुत बढ़ रहा है, तो हम इन फ्यूचर देखेंगे कि ऑक्सफैम इस तरह की फिल्में भी बनाएगा, या फिर वुमेन को लेकर, या आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इच्छा तो है कि फिल्म बनाएं हमारी कहानी को लेकर, मतलब ऑक्सफैम की नहीं, पर जो महिलाएं, जिन महिलाओं के साथ हम काम करते हैं, पर हो सकता है वो एक इच्छा ही रह जाए, क्योंकि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज है नहीं। तो हम दूसरों के साथ जुड़कर उनकी कहानी में अगर जो जिस चीज़ पे हम काम करते हैं उसकी एक झलक दिखला दे, हमारे लिए वो बहुत ही अहम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। What do I talk about? You talk about having progressive cinema in Bollywood, having gender equal cinema, having more powerful women like you in cinema. All right. Okay. चलो बोले सब। ओके रेणुका जी, सबसे पहले तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे आप? वुमेन की बातें हो रही है जी, विमेन इन फिल्म्स की बातें हो रही हैं इस ब्रांच में, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि 21वीं सदी में अब भी हम ये टॉपिक अगर बोल रहे हैं तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक तो पुरुष और महिलाओं में इक्वालिटी होना लाजमी था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री चूँकि एक किस्म की समाज की रिप्रेजेंटेशन करती है, तो मुझे लगता है कि अगर हम फिल्मों के साथ शुरू करते हैं इस इक्वालिटी को, तो बहुत बड़ा मैसेज समाज को भी जाएगा, बिकॉज़ बहुत प्रभावित होता है समाज फिल्मों से। तो हम अगर ये एक संदेश दें समाज को कि भाई महिलाएं और पुरुष एक समान हैं, तो उसको एक्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अंत में पुरुष प्रधान संस्कृति कहीं ना कहीं मिट जानी चाहिए थी अब तक। अगर अब नहीं मिटी है तो अब शुरुआत क्यों ना करें। तो विमेन इन फिल्म्स का महत्व यही है कि हम ये चर्चा शुरू करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में विचार करें और उन फिल्मों में इनको लाए, इन विचारों को। तो आप मानते हैं कि वुमेन सेंट्रिक फिल्में और वुमेन पर बेस्ड और ढेर सारी फिल्में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बननी चाहिए, जितना कि इतना नहीं हो पा रहा? मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं को सिर्फ महिलाओं के रूप में ना देखें,
हमेशा जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम किसी की पत्नी या बहन या बेटी की बातें करते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो हम ह्यूमन फिल्म्स अगर बनाएं तो मुझे लगता है कि मर्दों को भी सही उसका ओहदा मिलेगा और औरतों को भी। तो मुझे लगता है कि एक समानता अगर है तो हम ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। विजुअल आज आएगा ना। No, bites come here. No, you have. Arre, what do you mean you? We. Please. Hello. Hello. किरण जी, अनुपमा जी, सबसे पहले तो वुमेन एंड फिल्म की बात हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी वुमेन सेक्टर फिल्म में अभी भी उतनी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या वुमेन्स के ऊपर उतनी फिल्में नहीं आ रही, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप लोग अपनी तरफ से? ये हमने 2 साल पहले शुरू किया था क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा औरतें, लड़कियां, ना सिर्फ उनकी कहानियां आनी चाहिए पर और लड़कियां और औरतों को भी हम इनवाइट करना चाहेंगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और इस काम में भाग लें एज राइटर्स, एक्टर्स, एडिटर्स। वैसे भी बहुत सारे टेक्निकल क्रू आजकल औरतें हैं, पर और भी औरतें ज्वाइन करें तो अच्छा होगा। हर फील्ड में औरतें बाहर आके अगर शामिल हो जाएं, भाग लें, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है हर चीज़ में, हर इशू में। तो ये हमारी एक कोशिश है कि हम औरतों को एक प्लेटफॉर्म दें, एक जगह दे जहां हम साथ मिलके अपनी भावनाएं शेयर कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें और कुछ सॉल्यूशंस निकालें कैसे हम इसका सामना कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं सारे प्रॉब्लम्स को। और अभी 3 दिन में तो आ रही है ना सीक्रेट सुपरस्टार। आप बताइए कि आप तो मतलब क्रिटिसिज्म भी करती है, तो यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम ऑल वर्ल्ड है आई थिंक। ऑफ कोर्स, मतलब ये जो एक कॉन्वर्सेशन है अबाउट वुमेन इन फिल्म, ये तो अभी हॉलीवुड में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो ये प्रॉब्लम हर जगह है और हर फील्ड में है। यही नहीं कि सिर्फ फिल्मों में ये प्रॉब्लम है कि औरतों को इनफ रिप्रेजेंटेशन या इनफ वुमेन्स फिल्म्स नहीं आती हैं। तो आई थिंक लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है एंड आई होप कि हमारे ये जो इनिशिएटिव्स हैं कि हमारा वुमेन इन फिल्म का ब्रांच है या हमारे जो अवार्ड्स हम देते हैं जेंडर सेंसिटिविटी के लिए जो ऑक्सफैम देता है, उससे थोड़ा धीरे धीरे और बदलाव आए। किरण जी, आप ऑक्सफैम के रिसर्च के अनुसार सिर्फ 8% महिलाएं ही हमारे हिंदुस्तान में हैं जो कि बिहाइंड द कैमरा एंड
फ्रंट कैमरा ही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली आंकड़े आप हर फील्ड में जाकर देखें तो शायद सेम होंगे, ही मिलेंगे। इसका कोई एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि औरतों के खिलाफ कभी प्रेजुडिस हुआ नहीं है। शुरुआत से जब औरतें आई हैं सामने तो उनको शामिल किया गया है, लेकिन औरतों का सामने आना ज़रूरी है। उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस फील्ड में आ सकते हैं, हमारे लिए कोई काम है, हमें लोग इज्जत देंगे, हमें लोग हमारी पहचान होगी इस इंडस्ट्री में। तो हम औरतों से कहना चाहते हैं कि हर एक फील्ड जो कि जिसमें कि मर्द पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि मर्द भाग लेते हैं, उसमें औरतों के लिए हम जगह बना सकते हैं। तो अगर हम आगे आकर अपना जगह बना लें तो फिर कुछ बदल सकता है, और ये धीरे ही हो सकता है, ओवरनाइट तो कुछ हम इस साल में हम ये एक चीज़ करते हैं, पर धीरे धीरे आप देखिए आज अपने इंटरनेशनल कंपटीशन में 13 फिल्मों में से 6 औरतों ने बनाई है पूरे सेक्शन में। तो दुनिया भर में धीरे ये चेंज हो रहा है, औरतें सामने आ रही हैं, और हमारी ये आशा है कि ये और भी जल्दी हो, औरतें और आए आगे। We have Reena also from Oxfam. Oh, hi, please come join us. किरण जी, जैसे पिछले आपने कहा कि पिछले 2 साल से आप ये इनिशिएटिव कर रही, तो इन 2 सालों में आपने कितना डिफरेंस देखा है और कितना प्रोग्रेस देखा है इस फील्ड में? जी, प्रोग्रेस तो देखा है आप। एक्चुअली इसी साल में ले लीजिए, हमारे पिछले साल हमारी जो ऑक्सफैम जेंडर सेंसिटिविटी, जो जेंडर इक्वालिटी की अवार्ड थी, वो अलंकृता की श्रीवास्तव की जो फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, उसने जीती थी। अभी आप हमारी जूरी की कॉम्पोजिशन भी देखें तो इंडियन वुमेन ज़्यादा भाग ले रही हैं। कोनकना सेन शर्मा है, अलंकृता श्रीवास्तव है, सृष्टि बहल हैं, तो प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो हम बदलाव चाहते हैं वो हो रहा है, हमें दिख रहा है। हर साल औरतों का जो भाग लेने का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे हमने कहा, ये ओवरनाइट होने वाला नहीं है। ये हमारे एक सिस्टम जो बन गई है, जो पेट्रियार्की का जो हम मसला हम हर जिंदगी के हर पहलू में देखते हैं, उसको बदलना एक हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है। औरतों को एक जगह देना, औरतों को कॉन्फिडेंस देना, औरतों को चॉइस देना कि वो कुछ कर सकते हैं, कोई अपने ज़िंदगी के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा ऑक्सफैम के साथ ये एक हमारी एक कोशिश है कि उन लोगों को सेंसिटाइज करना कि जेंडर भी कुछ चीज़ है। जेंडर के बारे में हमें सेंसिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि हम औरतों के लिए और मर्दों के लिए बिल्कुल अलग अलग रोल्स डिसाइड कर लें कि भाई मर्द ऐसे ही हो सकते हैं और यही कर सकते हैं और औरतें यही हो सकती हैं। तो ये जो एक है, हमें लगता है कि ये इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इसको हम बाहर लाना चाहते हैं, और ये एक हमारी यही कोशिश है। ओके, जैसे कि किरण जी आपने कहा कि लिपस्टिक अंडर माय बुर्का वाज अ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, बट कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसे कि फैमिली जाके नहीं देख सकती अपने पेरेंट्स के साथ, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए कि अभी तक मेंटालिटी जो है वो वही के वही है? एक्चुअली आई डोंट अग्री। वो फिल्म बहुत ही छोटी फिल्म है और उसने एक्चुअली बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा किया। इट्स इनफैक्ट इट वॉज एक्सेप्टेड। तो वो ऑपोजिट है जो आप कह रही हैं। उल्टा हमने दिखाया कि ये फिल्म एक्चुअली, वैसे बहुत सारी फिल्में हैं जो बच्चे नहीं देख सकते, और इंडिया में मुझे लगता है बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा अपने कल्चर के हिसाब से अनकंफर्टेबल लगता है, पर ये ज़रूरी है कि हम इसको देखें, परखें, इस पे चर्चा हो। ये नहीं कि अनकंफर्टेबल लगता है तो इस पे बात ही नहीं करें, उस पे एक पर्दा डाल दें। तो आई थिंक लिपस्टिक अंडर माय बुर्का ने हमें एक वो मौका दिया उन चीज़ों पे चर्चा करने की कि हम जो हमें नॉर्मली नहीं मिलती है। तो आई फील एक्चुअली उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ, उससे ऑडियंसेस में भी कुछ बात करने का एक मौका मिला सबको। किरण मैम, एक होता है यूज, एक होता है मिस यूज। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं जी। तो फ्रीडम के साथ में हम लोग यूज तो कर रहे हैं उस चीज़ों को, मिस यूज भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके ऊपर 2 लाइन अगर आप देखिए, फ्रीडम पे
ये तो दुनिया भर में चर्चा जो चल ही रही है कि कितनी होनी चाहिए। हमने कल स्क्वायर फिल्म देखी थी जो कान में विनर थी, और उसमें भी ये बात थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस हद, उस पर भी क्या हद होने चाहिए, उस पर भी क्या पाबंदियां होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, कितना हम सेल्फ सेंसर करते हैं अपने आप को। ये सब बातें एक्चुअली दुनिया में ये इश्यूज़ काफ़ी डिबेट हो रही हैं, और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता ही है। ये नहीं है कि हम इतना अपने आप को समझे कि हम कुछ भी कह सकते हैं पर दूसरों को चोट पहुंचाते भी हैं। तो एक हिसाब से वो आई थिंक डिबेटेबल है। मुझे लगता है कि फ्रीडम बिल्कुल होनी चाहिए, पर पर्सनली मैं वो फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहूँगी। और मैं इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे किरण जी बता रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे को जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको बदलना है, लोगों की सोच बदलनी है, और उसको करने के लिए ऑक्सफैम ने एक कैंपेन शुरू करा है जिसका नाम है बनो नई सोच, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमने किरण जी और अनुपमा जी के साथ ये हाथ जोड़े हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये सोशल नॉर्म्स बहुत शेप होते हैं, और जब हम इस तरीके की मूवीज़ की बात करते हैं जो आगे सोशल नॉर्म्स को चेंज करती हैं, बात करती है, तो ये हमारी ऑक्सफैम की ये एक मुहिम है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़े और हम एक, जैसे कहते हैं, जेंडर इक्वल वर्ल्ड बना सकें। बिल्कुल। थैंक यू so much. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you so much. You guys are doing a fantastic Sorry, Kiran. दीक्षा अपना साइड में आओ। दीक्षा जी साइड में आओ। क्वेश्चन बोलना। राइट। थैंक यू। आवाज ही नहीं। यस। चलो रोल है। किसी का फोन है। ये कोई अपना फोन छोड़ गया। नहीं, वो रिकॉर्डिंग। It's a record. वो रिकॉर्डिंग। I just wanted you to do this. रिकॉर्डिंग Hello. Good morning. Good afternoon. And नेहा जी, वुमेन एंड फिल्म की बात हो रही है, आप यहाँ पे प्रेजेंट है, आप बताइए कि क्या टेक है आपका कि और ढेरों सारी फिल्में बननी चाहिए वुमेन पर और वुमेन सेंट्रिक फिल्में बननी चाहिए? I think बननी चाहिए। बहुत ऐसी फिल्में हैं that lead by example। बहुत ऐसी फिल्में हैं जो आके जाती हैं। हम लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है इस सब्जेक्ट पे। जब एक फिल्म आती है ऑलमोस्ट 40 या 50 फिल्मों के बाद या फिर 100 फिल्मों के बाद which is women oriented, everybody says oh no, things are changing, but I feel like it's not changing just yet. But events like these, when the entire industry comes together, whether it's an initiative that's taken by Mami, the good thing is we're talking about it, because एक बार हम इन चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करें, the next step is that we're going to actually go down and doing and executing things that concern us. So it's great. आज ये जो मामी की वजह से ये जो कमरा भरेगा, which is full of women in cinema and women who are out there trying to make a change, it's really going to help. These little steps definitely help. Neha, you've been somebody who talks about body positive image. Do you think Bollywood will get accustomed to that kind of having women in different body types? We talk about masculine and feminine. So do you think Bollywood will ever get comfortable with that sort of thing?
Yeah, I feel like it already has. There are enough and more women who don't look like, you know, there's a size 0, or even the whole size 0 phenomena is something that was created by, you know, us. But when I say us, I'm saying people of the press and people like us who are also a part of the press, and that's what I consider ourselves. I feel like as long as it's a healthy body and the messaging is correct, we need to adapt, and you know, things are changing. It's like the new F word is not an abuse. The new F word is fat, and you can't call people that, and it's a big taboo. And like I said, you know, the more we talk about it, the more we don't shy away from it. That's when we actually start going ahead and doing things. So yeah, it is going to make a difference. It's already started. I've seen larger women on screen who are extremely comfortable in their skin. I'm not a size 0 myself, and I don't think I'd want to be any other way. From running marathons to working every day of my life, I'm pretty much doing it all, knock on wood. So yeah, I'd like to lead by example. Thank you. Oh, sorry. जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो 8% महिलाएं ही ऐसी हैं जो फ्रंट कैमरा बिहाइंड द कैमरा काम करती हैं, और कुछ आपकी तरफ से टिप्स देना चाहिए? I think it's a astonishing number. मुझे हमेशा मालूम था कि बहुत कम महिलाएं हैं compared to men, पर मुझे इतना नहीं पता था that the difference is so vast. And thank you very much कि आपने आज मुझे बताया that the number is 8%. I will repeat it at different places, and I'll make sure I give you credit for it. But the more important point is that this gap needs to be much smaller than 92%. It's a very scary and very large number, and let's start it right now, right here, right in this room. Thank you. ऐसे वाला? लेकिन थोड़ा सा साइड में जो आपका फेवरेट ये वाला? Attitude, no attitude. Serious and harsh. Serious. Mix up. Yeah, no. Please, yaar. Yeah, hi. Okay, what he is going to? Yes. Okay. Hi. Are you going to ask me something? Okay, all right. Right. Out in the world. It's identity because I'm born and brought up in that village. So when I was back in my village, then that gender thing is always exists, right? That and mostly like certain kind of activities like hanging around with boys, then climbing trees, then these things are, it is not forbidden, but like people like they like call you kind of a tomboy, or kind of if you do such kind of activities. And from my childhood I was very active doing all these things. So when I saw this, spotted this girl, so it reminded Hi, how are you? ओके Hi. शिवानी जी, तो आपसे जानना चाहिए कि फिल्म एंड वुमेन फिल्म के मौके पर हम सभी आप बताइए कि आपने एक सर्टिफिकेट वुमेन सर्टिफिकेट में अभी भी बहुत सारे काम है, वुमेन के ऊपर बहुत सारे फिल्में काम, तो आप बताइए क्या थिंकिंग है? मुझे लगता है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, ग्लोबली एक बहुत डीप सीटेड पेट्रियार्की है जो जिससे उभर पाना, आगे आ पाना अभी भी बहुत वक्त लगेगा।
शायद 50-60 साल लग जाए, क्योंकि जब हम स्क्रिप्टें लिखते हैं वो एक डिपिक्शन है, एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोच की, और वो तभी स्क्रिप्ट और स्टोरीज तभी चेंज हो सकते हैं जब we feel differently, you know, we have a different approach to look at women and as equal partners in society. So unless women are thought of as an equal entity to men, it's never going to happen. और scripts तो यार अब क्या कहें, बहुत ही ख़राब है, औरतों के लिए अच्छे कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते हैं. Either they are made to be these, beautiful, innocent, virginal sort of women, or vamp who are, just like wild and just evil. And it makes no sense because women are as grey as, men, and we're all people after all. Everyone has grey shades. You have good shades or bad shades. And I think in the writing that we do, it's very sort of narrowed down versions of human beings. So I think we have a long way to go when it comes to that. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम अगर देखें वुमेन के ऊपर अगर अच्छी फिल्में भी आती नहीं, हमारी फॉर्म देखें या गंदल देखें, फिर भी हमें वो इक्वालिटी वुमेन को नहीं मिल पाती. ऐसे In terms of pay, in terms of screen time, in terms of dialogue, what do you feel about that? I mean, honestly, I have made choices where I have been able to do films where I feel there was enough for me to do, or matlab, she had a mind of her own and she was just not there to support the hero or support any other character. She had her own graph. But yeah, it is quite a rarity. One out of maybe 15 scripts come where there is real power or real meat in the characters. That's what I'm saying, that there's a long way to go. Also, I've actually worked with a lot of women directors, and it's probably a coincidence, but it's probably also because of the fact that the characters or stories women write, one can sort of relate to them more because it is more fleshed out. It is more real, it's more layered. It's very difficult for men to write women characters well because I don't think they've still been able to manage, decode or sort of figure out women and different kinds of women, in society. So, yeah, I think, but it's still in a good direction. It's still good right now. Thank you so much. Thank you. Yeah, sure. Hello. How are you excited Being nominated for the Oxfam Gender Equality Award, why do you think your movie made the cut? I mean, I hope they saw something in it that they thought worthy of nominating us for this, but it's truly exciting and very special for sure. So, only 4 movies have been nominated this time. Do you think it's time that we start recognizing the need for more gender equal cinema? Especially Hollywood and Bollywood are fighting the same fight against gender equality. What do you think about that as a woman director? Well, I mean, as a human being who loves cinema, what I
I can say is that I think what I'm really excited about is seeing more films about women, sort of seeing stronger female characters in all their vulnerabilities, their power, these really sort of well-rounded characters, movies where women do not play second fiddle to men. I'm really excited about that, and I feel like just all over the world we're getting more and more stories. Those stories are being told, and that's very exciting for me. Any upcoming women directors we need to watch out for, like your Up and coming, well, I mean, Reema Das is amazing, so definitely watch her film. Thank you. this way. Very good, thank you. I have just landed after a 10-day glorious road trip with 5 girlfriends, and I've landed straight into the heart of Mami and delighted to be here. I'm delighted that some of my films are being screened, particularly an American film called Signature Move, and the director, the writer and the main lead, Fawzia Mirza, will also be present tomorrow. I'm very delighted at the fact that Mami this year is concentrating on making women's work more visible. I think it's high time that we also see the world through the feminine gaze. Good luck to Mami, and I'm very happy to be here. Wish you a very, 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 very happy Diwali. First of all, happy Diwali to all of y'all. क्योंकि हम मिलेंगे नहीं, पता नहीं. ओके, इसलिए हम चलो फिल्म एंड वुमेन फिल्मों की हम यहाँ पे बात करें. हम देख रहे हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर भी हम देख रहे हैं, वुमेन प्रोड्यूसर बहुत ही कम है. क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर? ऐसे नहीं है वुमेन प्रोड्यूसर कम है, अभी बहुत जन एक्टर्स भी वुमेन प्रोड्यूसर बन रहे हैं. तो देखा जाए तो पहले जैसे नहीं रहा. अभी बहुत सारी वुमेन्स दे आर ट्राइंग टू अचीव एज अ डायरेक्टर इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड. यू कैन सी ऑल वुमेन्स आर देयर. इवन यू कैन सी एज अ फोटोग्राफर, as a technicians, as a director, as a producer. We have a lot of women, so I'm very glad to work with so many women around me. As a producer, हम आपके प्रोडक्शन हाउस में और ढेर सारी वुमेन्स हैं में देखेंगे. हमारे PR, my PR, who heads my PR is a woman, who's doing my market is a woman, who's our CEO in my company is a woman. So you can see that we all encourage a woman to be ahead, because I think we know how to balance our life very well, and mostly in creative field, you can see all women heading everywhere. एक रिसर्च के अनुसार सिर्फ 8% हम फिल्म इंडस्ट्री में 8% महिलाएं बिहाइंड द कैमरा एंड फ्रंट कैमरा. और ढेरों सारी महिलाएं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और ढेरों सारी महिलाएं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्वालिटी कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप एज ए पावरफुल लेडी? I would say that just don't look behind, just work whatever you're doing, because there are people who love to pull you down every now and then, but just do not listen to them. Believe in yourself and just believe in your creativity, and if you know that you're doing the best, just go ahead and do it, and I'm sure the achievement is always around you. Thank you so much. Joey,
Thanks. Right. Talk. Both of you were the part of animated Goddesses, which was an all-female cast. And we hated each other in the film. Yeah. But an all-female cast directed by a woman director. What was it like? What was the experience like? Directed not by a woman director. It was a male director. Yes. Nalin will not be happy that you called him a woman. Maybe he would be happy. What was the experience like being on the set? How different is it than, having an ordinary Bollywood set with a... You just called Bollywood ordinary, my dear. You would be in a lot of trouble. I agree with you. A regular. Spotlights on the hero. It was very interesting. Other than the fact that we had very interesting characters and each character was very clearly etched. It wasn't just anybody playing anything. It was really well cast in that sense, and we were all very different women. Another interesting thing also was that we were allowed to edge our own characters. We created our characters. Other than the name, everything was created by us. It was a totally improvisation film, and which is why it felt so real, because there was very little acting and a lot of being and reacting to the way things are. It was almost like, Nalin told us come to Goa for a retreat, and that's how it was. Yeah, there was no contract actually. It was an invitation to enjoy ourselves. When we are talking about the gender discrimination, the gender sensitivity, कभी ना बोलते हैं कि मर्द खराब हो जाए. जो फेमिनिस्ट की बात आती है तो मर्द खराब हो जाते हैं. सब मर्द खराब नहीं होते, और जैसे कि सब औरतें खराब नहीं होती. And it was a feminist film, but it wasn't a male bashing film. The problem is that हमारी country में, I think, and not just our country, we can see that's happening in Hollywood also, people don't understand the difference between feminism and male bashing. There's a huge difference. I mean, if I didn't like men, I would not be seeing them. I love men, for the record. Patriarchy is men are also victims of patriarchy. Women are also victims of patriarchy, right? So it is not men versus women. It isn't that. It is our identity. And our freedom. And that's about it. It is not a comparison between them and us. There are Harvey Weinsteins in our country too, but not everybody is one. Yeah. Let's put it that simply. Exactly. Yeah? Thank you. Thank you. बोलिए. बताइए. जी, अब तो होनी चाहिए ना, वक्त आ गया है. जी. देखिए, सिर्फ वुमेन सेंट्रिक फिल्म से चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं. जिस तरह से वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है, इवन रेगुलर फिल्म में, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रिक हो. जो सारे वुमेन कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े और लेयर्ड हों और एक्चुअल ज़िंदगी और एक्चुअल सोसाइटी को थोड़े रिफ्लेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा.
क्योंकि औरतें तो अब काफ़ी बोलने लगी हैं, हर क्षेत्र में आने लगी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी तक हमारी खासतौर से मेन स्ट्रीम फिल्में इतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। पर धीरे धीरे चीज़ें भी बदल रही हैं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अब, क्योंकि पूरी इंडिया में नहीं पर पूरी दुनिया में इसके बारे में फाइनली अब कुछ चर्चा हो रही है। Anything about the Oxfam and Mami initiative to recognize films which are doing something different and also challenging the stereotypes? Is it in English or Hindi, this whole thing? Well, for one, it's not only about having more women-centric film or actresses, but the point is there have to be more women behind the camera. I mean, you don't need to, weightlift to be an editor, to be a music composer, to be a production designer and all of that. So I think this initiative is great that Oxfam and Mami have come together. I've worked with Oxfam before and I think they're very sincere. And she's made a very good film. I'm hearing wonderful things about her film. Which she's not a part of because she ran off to do a film in London. In spirit. और जावेद साहब हैं फिल्म में। आपका कुछ हिस्सा है। थोड़ा स्माइल वाला थोड़ा ऊपर स्माइल तो Sorry for interrupting. Lovely कोई बात interruption also like rehearsal. So are you going? Why are you going? I'm presenting a film. Oh, which I haven't seen. Which is what? One film, Patam. Oh, thank you. या मनीषा जी चलो रोल Hi guys, so it's great. देखिए मैं अभी बाहर पोलैंड से आ रही हूँ जहाँ पे इंडियन फिल्म फेस्टिवल मनाया गया था, तो ज़्यादा इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकती, बट क्वालिटी फिल्म और आपका प्रश्न क्या था? वुमेन्स इक्वालिटी. Well, that's a favorite topic of mine क्योंकि I think it's about time. The fact that we are having a Women's Day in the festival is a big start. That means women's presence is being recognized, women's contribution is being recognized. So thank you all for this effort. Thank you. Thanks. Let them finish food, no? Please eat.
लड़की की बात करें, वुमेनशिप की बात करें, आप बताइए क्या फील करते हैं आप? Of course, I think I do believe in an equal world. ये जो gender bias है, ये पता नहीं कहाँ से किसने शुरू किया. I really don't know. I would like to meet that person if he is still alive. But I think, yeah, we live in a world where it's high time that men and women in general are treated equally. Whether it's your workplace, whether it's home, whether it's, in terms of the payment that you get, the kind of work you do, everything, every sense of freedom for that matter. As an actor, what is your message to other Bollywood films? When you come to Bollywood, but are kind of scared about the kind of atmosphere, the negative atmosphere that is seen Harvey Weinstein controversy that's happening in Hollywood right now. What is your message? I think I just want to say that don't be scared. I think it's, it should start with standing up for yourself. And when you stand up for yourself and when you're confident enough about your talent, about the kind of work that you want to do, everything else falls into place. Take stand for yourself. I'm here. I'm not from a film background, and I think it's you face things. I literally have been lucky enough, fortunate enough to have not faced any sort of negativity. But I know that it does exist, but it exists in every field. It exists in every part of this world. So I think only when you stand up and when you know that you deserve it, will you actually get it. You were a part of Bareilly Ki Barfi, which did so well, and there are movies like Queen and Dangal that have done so well in the box office. Yeah. So it's time that producers take you seriously. What about equal pay? I guess I really feel that payment in any field probably should be dependent on the kind of work that you do and what you bring to the table. So when it comes to films as well, I think it should be based on how much work do you have in the film and how much, how many days and how much hard work that you're putting in or you're required to put in the film, and of course the kind of audience that you bring to the theaters, because eventually it all boils down to how many people come and watch the film. So it should just be dependent on that and nothing else, not definitely on gender at all. And I think I also do have a problem with certain films where the actress or the woman is the center of the film. It's called women-centric films, which I really have an issue with. I don't think they should be called women-centric, because the rest of the films we never call them male-centric. So yeah, I think these small things, I think not knowingly we sort of say these things or mention these things, which somewhere cause this disparity and this bias. Last question. Oxfam's come up with this Gender Equality Award. Do you think it's time for Filmfare, Stardust, the Screen Awards to also have this category? Gender Equality Award? I don't really know what that would mean. Eventually, I think, even talking again and again about, women empowerment and all of that, you're making it sound like women are not empowered or they need to be empowered. Of course, there needs to be a balance. So I think I always talk about equality in every field and every kind of equality. Being a feminist also doesn't mean that you're pro-women. It means that you're pro-equal freedom and equality of gender in general. So yeah, I don't know about equality of gender awards. Yeah. Sorry? Diwali is one of my favorite festivals. I think, I love all the lights around, and it's the time when you meet your friends, when you meet your relatives, and it's a happy festival. But yes, I do feel that it should be cracker-free, it should be noise-free, it should be pollution-free. So yeah, I think celebrate Diwali in a good, positive way and stay safe. Sorry? I'm just keeping my phone there. Yeah. I think they're all pointing that way right now. I said, I think the cameras are still pointing that way. So later.
बात